जैसे हम चर्चा कर रहे हैं विशेष करके भगवान के द्वारा मारे गए इन असुरों के बारे में, जो अपने भक्तिमय जीवन में जो अलग अलग अनर्थ है वो दिखाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके माधुर्य कदम्बिनी नाम का जो उनका एक ग्रंथ है, उसमें 4 अलग अलग प्रकार के अनर्थों के बारे में बताते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अनर्थ यानी वो चीजें जो हमें नहीं चाहिए। तो 4 प्रकार के अनर्थ इस प्रकार से हैं। पहले अनर्थ वे है जो हमारे पिछले जन्म के पाप कार्यों के कारण हमारे हृदय में प्रकट होती है। दूसरे हैं कि जो पिछले जन्म में हमने पुण्य किया है, उस पुण्य के कारण जो अनर्थ हमारे हृदय में निर्माण होते हैं। फिर तीसरे है कि अयोग्य रूप से भगवत भक्ति जब हम करते हैं तो उसके कारण कुछ अनर्थ हमारे हृदय में निर्माण हो जाते हैं। और चौथे हैं कि जो भक्तिमय सेवा में या भक्ति करते समय हम अलग अलग प्रकार के जो अपराध करते हैं, उन अपराधों से जो निर्माण अनर्थ है वे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष करके इन 4 अलग अलग प्रकारों में अनर्थों को विभाजित करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने जो देखा था कि पहले जन्म में किए हुए पाप कार्यों के कारण जो अनर्थ हम में आता है, वे भी फिर अलग 5 प्रकार के हैं। जो पिछले जन्म के पाप कार्यों के कारण जो प्रकट होते हैं वे 5 प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहले बताया जाता है अविद्या। अविद्या किसको कहा गया है? जब हम किसी अशाश्वत वस्तु को शाश्वत मान लेते तो उसको अविद्या कहा गया है, अज्ञान। फिर दूसरा है जिसको हम मिथ्या अहंकार कहते हैं। फिर तीसरा है राग। राग यानी आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति और उन चीजों के द्वारा आनंद प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको राग कहा गया। ये भी गत जन्मों के किए हुए पापों के कारण मन में निर्माण होता है। फिर है द्वेष। जब व्यक्ति द्वेष करता है तो अपने आप दुखी हो जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति हम द्वेष जब करते हैं तो मन में अपने आप दुख आ ही जाता है। और फिर 5वां है अभिनिवेश, यानी जो
जन्म से हमें स्वभाव प्राप्त रहता है। जैसे भौतिक जगत में हम जन्म ले लेते हैं तो भय जन्म से ही आ जाता है। और भय किस चीज का रहता है सबसे ज्यादा? तो ये 5 प्रकार के जो अनर्थ है, ये गत जन्म में किए हुए पाप कार्यों के कारण मन में प्रकट होते हैं। फिर और अनर्थ है जो गत जन्मों में किए हुए पुण्यों के कारण प्रकट होते हैं। और वो अनर्थ जो है वो है सतोगुण में मिलने वाला जो सुख है और मुक्ति की जो इच्छा है वो, यानी सुख के प्रति आसक्ति होना और इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने की भी इच्छा रखना, ये भी अनर्थ माना गया है भक्ति में। हालांकि विशेष रूप से लोग भगवत भजन या भक्ति उसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे सतोगुण में स्थित रहना चाहते हैं या तो मुक्त होना चाहते हैं इस भौतिक जगत के दुखों से। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये पिछले जन्म में किए गए पुण्यों के कारण प्राप्त हुए अनर्थ है जो भक्ति में बाधा डालता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सत्वे सुखम ज्ञान बंधा, तो सतोगुण में 2 चीजें बांध देती हैं हमें, एक सुख की आशा और दूसरा ज्ञान। और इसीलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात कहते हैं कि गत जन्म में किए हुए पुण्यों के कारण व्यक्ति में सतोगुण में रहने की इच्छा हो जाती है और साथ ही साथ इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होने की इच्छा होती है। फिर तीसरा बताते हैं कि अयोग्य रूप से जब हम भक्ति को अपनाते हैं या भक्ति की विधि को करने का प्रयास करते हैं तो उससे भी अनर्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम एक आध पौधा लगा देते हैं, जैसे आपने तुलसी लगा दी, तुलसी के बीज बो दिए, कुछ दिनों के बाद पानी डालने के पश्चात आप देखते हैं कि तुलसी के साथ साथ बहुत सारे अन्य घास भी आ गई है, अलग अलग छोटे छोटे पौधे भी आ गए, हो जाता है। तो क्या करते हैं फिर हम अच्छे तरह से तुलसी आने के लिए उसके आजू बाजू में आए हुए जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनको निकाल के फेंक देते हैं। तो उसी समय जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो भक्ति करते समय खास करके 3 चीजें हैं जो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। कौन सी है वो? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। जैसे जैसे भक्ति करने चलते हैं तो फिर थोड़े समय के बाद ऐसे हो जाता है कि अरे मैं तो सीनियर हूँ, बाकी के लोग मुझे आदर देना चाहिए, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हाँ, मैंने इतने सारे शास्त्रों का अभ्यास किया है, मुझे ये ज्ञात है वो ज्ञात है। तो इस अभिमान के कारण जो पूजा, दूसरों से अपने लिए मान सम्मान की जो आशा है वो भी अनर्थ है। और भक्ति करते करते उसके साथ ये आ जाता है और हो जाता है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से मन को हम शुद्ध नहीं करते, अच्छी तरह से भगवत भजन में नहीं लगते, तब तक ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा का जो घास है, तन कहते हैं उसको, तन प्रणांग को,
ये बढ़ते ही रहे। हाँ हाँ, नहीं ये जब इच्छा करते खुद के लिए ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ने दूसरे की करने के कारण अनर्थ नहीं आता, बल्कि जब हम अपने लिए इच्छा करते तो वो अनर्थ बन जाता है। बल्कि दूसरे के लिए अगर आप करोगे, दूसरे की पूजा करोगे या उसको प्रतिष्ठा दोगे, हाँ, तो होता क्या है फिर, उससे तो अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब अपने लिए हम चाहते हैं तो फिर यही अनर्थ बढ़ने लगता है। फिर आगे बताते हैं कि कुछ अनर्थ ऐसे हैं जो अपराध के कारण प्रकट हो जाते हैं। जैसे अलग अलग अपराध हैं। सबसे पहले नामा अपराध है, फिर सेवा अपराध है, फिर धामा अपराध है। और नामा अपराध में हम देख लेते हैं कि विशेष करके उन भक्तों की निंदा जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से भगवान के प्रचार के लिए दिया, जाने अनजाने में कई बार हम कर देते हैं, क्योंकि एक स्वभाव सा बन गया होता है हमारा दोष देखना हर एक में। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान के जो भक्त है वो अदोषदर्शी है। एक बार श्रीपाद राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि भक्त उसको कहा जाता है जो अदोषदर्शी रहता है। और दोष किसमें नहीं है? भगवान में नहीं है। तो जो भगवान को देखता है हर जगह पे उसको अदोषदर्शी कहा जाता है। और वही वैष्णव, जब तक हमें दोष देखने की भावना है, दोष देखने की इच्छा है, यानी हम वैष्णव नहीं है। क्योंकि भगवान ने किए हुए इस भौतिक जगत के सृजन में हम दोष देख रहे हैं। भगवान ने किए हुए कार्यकलाप में हम दोष रहे हैं, भगवान में दोष रहे हैं। फिर दूसरा अपराध है कि भगवान नाम को और अन्य देवी देवताओं के नाम को समान अथवा उससे अभिन्न समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन। पांचवा क्या है? भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है भगवान नाम के प्रति अर्थवाद का आरोप करना, अपनी खुद की व्याख्या करना भगवान नाम के बारे में। सातवां नाम के बल पर पाप करना, कि मालूम है एक बार नाम लिया तो पाप नष्ट होने वाले, तो हाथी स्नान करता है वैसे नहा लो फिर से जाके पाप कर। आठवां क्या है? भगवत नाम को वैदिक कर्मकांड के समान अथवा उसे ही कर्मकांड समझ। नौवा है अश्रद्धावान पुरुष को भगवत नाम की महिमा का वर्णन करना। और 10वां है कि इतना सारा मालूम होने के पश्चात भी भौतिक जगत के, भौतिक जीवन के इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्ति बनाए रखे। ये तो नामा अपराध हो गया। फिर साथ ही साथ सेवा अपराध भी है, और सेवा अपराध तो कई सारे दिए गए हैं। उसके पश्चात वे बताते हैं
कि अगर हमें इन अपराधों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा। वे बताते हैं कि इन अपराधों को नष्ट करने के भी 5 स्तर है। पहला स्तर है कि पूरी तरह से उन अनर्थों को नष्ट कर। एक को। फिर दूसरा है पहला है कि एक अनर्थ को पूरी तरह से नष्ट करना, निकाल देना उस अनर्थ के ऊपर। हाँ, पूरी तरह से उसको नष्ट कर देना। दूसरा है कि कुछ हद तक उसको नष्ट कर देना। तीसरा है कि सर्वसामान्य रूप से प्रयास करना कि इन अनर्थों से हम बचें। और चौथा है कि उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। एब्सोल्यूट माने थोड़ा भी नहीं रहना है। फिर भी पहले वाले में थोड़ा बहुत लिमिट्स रहते हैं कि पूरी तरह से उसको कर नहीं पाते, लेकिन अंतिम स्थिति ऐसी कि जिसमें पूरी तरह से उसको निकाल देना। तो वे बताते हैं कि जैसे जो अनर्थ नाम अपराध के कारण आते हैं तो उसको पहले लेवल में भजन क्रिया के द्वारा उसको नष्ट कर सकते कुछ हद तक। फिर जब निष्ठा हो जाती है, निष्ठा के स्तर पे और गहराई तक उनको निकाल सकते हैं। फिर जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण तरह से उन अनर्थों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये जब नाम अपराध करते हैं उस समय। अब जो कुछ अपराध रहते हैं जो पिछले जन्म के पाप या पुण्य के कारण रहते हैं, वे जब व्यक्ति भजन क्रिया में लग जाता है तो निकलना शुरू हो जाता है। जैसे निष्ठा बढ़ जाती है, भजन क्रिया के लिए दृढ़ हो जाता है, तो फिर और गहराई से निकलना शुरू हो जाता है। और आसक्ति में तो पूरी तरह से ये पिछले जन्म के किए हुए पुण्य पाप के कारण जो अनर्थ प्राप्त होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और आगे जो है, जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाता है, जो भक्ति करते समय जो अयोग्य रूप से भक्ति करने के कारण जो अनर्थ निर्माण हो जाते हैं, वो केवल भक्तों के संग में उचित रूप से विधि विधानों का पालन करके जब हम भक्ति कर लेते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। तो माधुर्य गदम्बी में बहुत ही अच्छी तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसके बारे में लिखते हैं। फिर आज हम चर्चा करते हैं रेणुकासुर के बारे में। कल हमने चर्चा की थी ब्रह्म विमोहन लीला पर। ब्रह्म विमोहन लीला से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी भौतिक स्थिति चाहे हम कितने ही बड़े चढ़े क्यों ना हो, चाहे कितना ज्ञान क्यों ना प्राप्त हो, या हमारे कर्म में कितने ही कुशल क्यों ना हो, उसके द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। जैसे भगवान को जानने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए, तो फिर आप और हमारी क्या स्थिति है। और इस अनर्थ से मुक्त होना है तो ब्रह्म विमोहन लीला जो है वो हमें शिक्षा प्रदान करती है।
ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात भगवान ने जिस आसुर को मारा उस आसुर का नाम था धेनुकासुर। चैतन्य शिक्षा अमृत में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो धेनुकासुर है ये अज्ञान को विशेष करके जो खुद के प्रति हमारा जो अज्ञान है, जो हम हमें अपना शरीर समझते हैं और अपनी जो स्वरूप स्थिति उसको भूल जाते हैं, उस अनर्थ को वो प्रकट करता है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये जो धेनुकासुर था अपने पिछले जन्म में बलि महाराज का पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। और एक बार इस साहसिक ने दुर्वास मुनि के प्रति अपराध किया। जब दुर्वास मुनि अपने आश्रम में ध्यान धारणा कर रहे थे तो ये अपने 10,000 पत्नियों के साथ उस गंधमादन पर्वत पे जहाँ पे दुर्वास मुनि का आश्रम है वहाँ पे जोर शोर से हास परिहास कर रहा था। और उसके कारण खास करके जब स्त्रियां कई सारी इकट्ठी हो जाती है तो इतना ज्यादा आवाज हो जाता है कि आप किसी भी चीज पे अपना मन एकाग्र नहीं कर पाते। तो दुर्वास मुनि बहुत क्रोधित हो गए और बोले तू गधे के जैसा आवाज कर रहा है यहाँ पे आके, और तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाके क्या करना चाहिए। जिस गंधमादन पर्वत पे कई ऋषि लोग आके तपस्या कर रहे हैं वहां पे आके तो प्रणय और काम अकेली कर रहा है, अपने आप को उसमें रममान कर रहा है। तो तेरी इसी प्रवृत्ति के कारण तू अगले जन्म में गधा बन जाए। तो बेचारा तुरंत डर गया, समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करे। तो जाके दुर्वास मुनि के चरणों में बोला कि गलती हो गई मुनिवर, आप क्षमा करो। तो बोले ठीक है चलो मैं क्षमा तो कर देता हूं, लेकिन जो शाप दिया है वो तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस शाप में एक वरदान भी है तुम्हारे लिए। 4 लाख वर्ष तुम मथुरा मंडल में गधे बन के रहोगे और भगवान जब स्वयं आएंगे तो उनके द्वारा तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं मारेंगे तुम्हें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को वरदान दिया था कि आगे जाके तुम्हारे परिवार में से किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करूंगा। इसीलिए धेनुकासुर की हत्या जो है वो बलराम जी ने, धेनुकासुर का वध जो है वो बलराम जी ने। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय बताते हैं कि कुछ अनर्थ ऐसे रहते हैं जिनको निकालने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। जैसे खास करके जो देहात्म बुद्धि है वो तो उससे हम ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। और भगवान ने 2 राक्षसों को स्वयं नहीं मारा था, एक है धेनुकासुर और दूसरा है प्रलंबासुर। और इन दोनों के द्वारा प्रकट होने वाले जो अनर्थ है वे कौन से हैं? तो धेनुकासुर जो है वो उस दुर्बुद्धि का प्रतीक है कि जिसके कारण हम
अपने आप को ये शरीर मान लेते हैं और अपनी पहचान भूल जाते हैं। और प्रलंबासुर उस अनर्थ को प्रकट करता है जो विशेष करके स्त्रियों के प्रति आकर्षण जो रहता है या उनके संग की जो अभिलाषा रहती है, मिथुनी जीवन के प्रति जो व्यक्ति के मन में आसक्ति रहती है, वो इस प्रलंबासुर के द्वारा दिखाई गई है। और इन अनर्थों को हमें ही प्रयास करके नष्ट करना है। और उसके लिए मदद कौन करते हैं हमें? गुरुदेव। और बलराम जी ने इन दोनों को मारा है, तो बलराम जी जो कि आदि गुरु है, उनकी कृपा के द्वारा ही इन दो अनर्थों के ऊपर हम मात कर सकते हैं, इन दो अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, तद्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, उनकी जब हम शरण ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से और वास्तवता से इन दो अनर्थों से हम मुक्त हो सकते हैं। और फिर आप सबको ज्ञात है कि किस प्रकार से इस धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा। हाँ, अच्छा रिवाइंड करो, क्या रिमाइंड करो। हाँ, 4 लाख वर्ष मथुरा मंडल में गधे के रूप में। बहुत बड़ा ब्रजमंडल में फिर सबसे बड़ा यही असुर रहेगा। फिर कंस की कितनी जरूरत नहीं कि कंस उतना ही वर्ष तक होना चाहिए, गधे के रूप में रहता। जैसे वो छिपकली जो है, याद है द्वारका में भगवान एक कुएं में से अपने बच्चों की गेंद निकालने के लिए जाते तो वहां पे एक छिपकली गिरी हुई थी और छिपकली महाभयंकर थी। वो छिपकली कौन थे? हाँ, नृगराजा। और नृगराजा कब के थे? सत्ययुग की शुरुआत के थे। और उनको शाप, जब वे राजा थे उस समय शाप मिला था कि तुम छिपकली बन जाओ। और उद्धार कब हुआ उनका? सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर, और द्वापर के भी अंत में, यानी सत्य के समझो 17 लाख वर्ष हो गए, त्रेता के 12 लाख के आसपास कुछ हो गए, द्वापर के 8 लाख के आसपास हो गए। तो कितने लाख साल और छिपकली बन के रहे? काफी सालों तक हो गए ना, 12 और 7 29, 29 और 8 हो गए 37 लाख वर्ष तक। हाँ, नहीं, कलयुग तक बात। ये तो छोड़ दो, आप और हम कितने करोड़ों सालों से घूम रहे भाई, कुछ लिमिट है उसको? हाँ, बस घूम रहे। अब गलती से आके गए फिर भी घूमने की इच्छा हो जाती है ना? तो धेनुकासुर महाबलवान था, बलि महाराज का पुत्र जो ठहरा। हाँ, बलि महाराज का पुत्र था, साहसिक। तो बल तो था उतना, देवराज इंद्र वो भी डर जाता था उससे। गोपाल चंपू में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है उस लीला का, आनंद उल्लान चंपू में भी है।
और गर्ग संहिता, ब्रह्मवेद पुराण, इन सारे पुराणों भी इस लीला का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से कई बार ऐसे लगता है कि भगवान के वृंदावन लीला में जितने भी आसुर आए ना, वो सारे पशु और प्राणियों के रूप में आ गए। क्योंकि सर्वसामान्य रूप से देखा जाए तो बच्चों को पशु और प्राणियों के प्रति आसक्ति रहती है। तो इन्होंने ये रूप इसलिए धारण कर दिया था कि भगवान बाल रूप में लीला कर रहे हैं, तो कम से कम ये रूप के कारण हमारे प्रति आकर्षित होकर अपने आप आ जाएंगे। तो ये गधे के रूप में रह रहा था, हालांकि बहुत बलवान था, और तालवन के ताल फलों से निकलने वाला जो ताड़ी था, ताड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ताल का जो रस था, हाँ, तो उस रस का वो संरक्षण कर रहा था। और कंस के साथ मित्रता होने के कारण वो कंस के लिए उस तालवन की रक्षा किन से कर रहा था? वो देवताओं से कर रहा था। ब्रजवासियों से तो छोड़ ही दो, क्योंकि उस जमाने में देवता भी लालायित होके पृथ्वी पर आके कई चीजों को उठा के लेके जाते थे अपने भोग के लिए। हाँ, तो उसको रोकने के लिए भी ये आसुर आते थे, और ऐसे आसुर की हत्या फिर बलराम जी ने की। फिर कहा जाता है कि जो वैष्णव है उसको समझना चाहिए कि वैष्णव जीवन की या वैष्णव जीवन का सिद्धांत ही है कि जीवन में सरलता आनी चाहिए। जितना जीवन सरल रहेगा, मन की वृत्ति सरल रहेगी, उतना भक्ति में आगे बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का दंभ या अप्रामाणिकता नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो भक्ति नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम पिछले संस्कारों के कारण ऐसी कुछ चीजों के अपने मन में धारण करके चले रहते हैं, वो मस्तक में इतनी भर जाती है कि उनसे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। बोल देते ना कि सर घूम रहा है मेरा तो आज, विचार कर करके। तो ऐसे घूमने वाले सर को जब तक आध्यात्मिक गुरु के शिक्षाओं के प्रति हम नहीं लगाते, तब तक उससे मुक्तता नहीं पाते। जैसे बलराम जी ने घुमा घुमा के वो धेनुकासुर को मार डाला था। सिर्फ घुमाने में ही उसकी जान निकल गई थी। ऐसा नहीं कि उसको लात मारी या फिर मुष्टि प्रहार किया जिसके कारण उसका शरीर से प्राण निकल गया, नहीं। तो उठाया उसको, पीछे उसके पैर पकड़ के घुमा दिया, प्राण निकल गया उसका, फिर उसको फेंक दिया एक पेड़ के ऊपर। तो उसी प्रकार से इन अनर्थों से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर भगवान के इस भक्ति में स्वाभाविक रूप से लग जाते हैं। जब तक स्वाभाविक रूप से नहीं लगेंगे तब तक इस अपराध से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो आइए प्रयास करते हैं, क्योंकि भक्ति करनी है तो इन अपराधों से रहित होके ही करना है, अन्यथा शरणम नास्ति, दूसरी कोई स्थिति नहीं है फिर हमारे लिए। ठीक है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की